क्या टाइम ट्रेवल वाकई मुमकिन है और उस पर फिजिक्स क्या कहती है? मौजूदा वक्त से आगे जाना या माजी में जाने की सलाहियत एक ज़माने से साइंस फिक्शन लिखने वालों और फिजिक्स के माहिरों को अपनी जानिब खींचती रही है। तो क्या वाकई माजी और मुस्तकबिल में सफ़र करना मुमकिन है? क्या हम कभी टाइम मशीन बना सकते हैं और माजी या मुस्तकबिल में सफ़र कर सकते हैं और अपने पोते पड़पोते को देखने के लिए उनके ज़माने में पहुँच सकते हैं? क्या हम अपने दादा और परदादा को खेलते हुए उनके ही बचपन में उनको देख सकते हैं? इन सारे सवालात के जवाबात के लिए ये समझने की ज़रूरत है कि वक्त असल में काम कैसे करता है। अब तक हम एतमाद से ये कह सकते हैं कि मुस्तकबिल में सफ़र करना काबिल हसूल है, लेकिन माजी में सफ़र करना या तो इंतहाई मुश्किल है या बिल्कुल नामुमकिन है। इंसान के माजी या मुस्तकबिल में सफ़र करने को समझने के लिए मरूफ साइंसदान अल्बर्ट आइंस्टाइन के नज़रिया इजाफत या थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को समझने की ज़रूरत है। आइंस्टाइन के थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का एक अहम नुकता यह है कि वक्त का बहाव मुस्तकिल नहीं है। वक्त हालात के लिहाज से तेज़ या सुस्त हो सकता है। दो अहम चीज़ें जो वक्त के बहाव को यानी वक्त की रफ्तार को तेज़ या सुस्त कर सकती हैं, उनमें से एक कशिश शकल यानी ग्रेविटी है और दूसरी चीज़ इंतहाई तेज़ रफ्तारी से सफ़र करना है। ये दो ऐसी चीज़ें हैं जहाँ वक्त का सफ़र मुमकिन लगता है और ये साइंसी तौर पर दुरुस्त है और उस पर हकीकी दुनिया के असरात भी हो सकते हैं। मिसाल के तौर पर जब आप इंतहाई तेज़ रफ्तारी से सफ़र करते हैं तो वक्त ज़्यादा आहिस्ता गुजरता है और उसका नुमाया एहसास करने के लिए आपको रोशनी की रफ्तार के करीब से करीब तर जाना होगा। ऐसा करने से जुड़वां तजाद पैदा होता है, जैसे जुड़वां बच्चों के तौर पर समझा जा सकता है, जिसमें से एक खिलाबाज बन जाता है और रोशनी की रफ्तार से खिला में घूमता रहता है जबकि दूसरा जमीन पर रहता है। ऐसे में खिलाबाज बच्चा अपने जमीनी जुड़वां के मुकाबले में ज्यादा सुस्त रफ्तारी के साथ उम्र रसीदा होता है, यानी खिला में रहने वाला बच्चा जवान होता है, उसका वक्त आहिस्ता गुजरता है तेज रफ्तारी की वजह से, जबकि उसका जुड़वां भाई जमीन पे बूढ़ा हो चुका होता है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के क्वांटम फिजिस्ट विलाटिको वेड्रल कहते हैं कि अगर आप खिला का सफर करते हैं और वापस आते हैं तो आप अपने जुड़वां भाई से वाकई छोटे होंगे। जुड़वां बच्चे स्कॉट और मार्क केली ने यह काम हकीकी तौर पर किया था जब स्कॉट ने कई महीने खिला में गुजारे थे। खिला से वापसी पर स्कॉट अपने जुड़वां मार्क केली से छोटे नजर आ रहे थे। इसी तरह अगर आप शदीद कशिश शकल यानी हाई ग्रेविटी के इलाके जैसा कि ब्लैक होल में हों तो भी आपके लिए वक्त ज्यादा आहिस्ता से गुजरेगा। एक माहिर फिजिस्ट का कहना है कि आपका सर आपके पैरों की निस्बत तेजी से बूढ़ा होता है क्योंकि जमीन की कशिश शकल आपके पाँव के पास ज्यादा मजबूत होती है। यानी जब इंसान जमीन पे चल रहा होता है तो इंसान के पाँव जमीन के करीब होते हैं और सर जमीन से थोड़ा सा ऊपर होता है, तो जमीन की कशिश शकल सर पे कम असरअंदाज होती है जबकि पाँव पे ज्यादा होती है। इसीलिए पाँव के पास ज्यादा ग्रेविटी होने की वजह से वो कम रफ्तारी से बूढ़े होते हैं। आपके सर के पास ग्रेविटी का असर पाँव की निस्बत कम होता है तो सर के पास वक्त तेजी से गुजरता है और सर तेजी से बूढ़ा होता है। हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगियों में रिलेटिविटी के असूल के इन असरात को महसूस नहीं किया जाता क्योंकि उसके असरात बहुत छोटे होते हैं, लेकिन वो इन सैटेलाइट्स को मुतासर करते हैं जिन्हें हम ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम यानी जीपीएस के लिए इस्तेमाल करते हैं। एक माहिर फिजिस्ट का कहना है कि ऊपर की घड़ियां जो जीपीएस पे लगी हुई हैं जमीन पर चलने वाली घड़ियों से ज्यादा तेजी से चलती हैं, जिसकी वजह से उन्हें मुसलसल एडजस्ट करना पड़ता है। अगर वो घड़ियां एडजस्ट न की जाए तो गूगल मैप्स एक दिन में तकरीबन 10 किलोमीटर गलत हो सकता है। सैटेलाइट्स पर लगी घड़ियां तेजी से क्यों चलती है जबकि जमीन के ऊपर जो हमारे घर में घड़ियां लगी हुई होती हैं वो कम तेजी से क्यों चलती हैं? क्योंकि जमीन की ग्रेविटी का असर हमारे घर में लगी हुई घड़ी पे ज्यादा होता है। वो घड़ी जमीन को ज्यादा करीब होती है, इसलिए उसी घड़ी में वक्त बहुत आहिस्ता चल रहा होता है। जबकि जो घड़ी सैटेलाइट पे लगी हुई है और सैटेलाइट जमीन से बहुत दूर है तो वहाँ पे वक्त ज्यादा तेजी से गुजर रहा होता है और वो घड़ी भी तेजी से चल रही होती है। ये एक रिकॉर्डेड फैक्ट है। इसीलिए थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का मतलब है कि हम मुस्तकबिल में सफर कर सकते हैं। हमें उसके लिए बिलखुसूस किसी टाइम मशीन की भी जरूरत नहीं है। हमें या तो रोशनी की रफ्तार के करीब रफ्तार पर सफर करने की जरूरत है या उसके लिए हमें किसी शदीद शकली मैदान में वक्त गुजारना होगा। रिलेटिविटी में ये दोनों एमाल बुनियादी तौर पर बराबर हैं। दोनों सूरतों में आपको दर हकीकत वक्त की निस्बतन कम मिकदार का तजर्बा होगा जबकि बाकी कायनात में दहाइयां या सदियां गुजरती जाएंगी। इससे एक बात यह भी वाज़ेह होती है कि आप अपनी उम्र भी दराज कर सकते हैं। आपको अपनी उम्र दराज करने के लिए हाई ग्रेविटी में वक्त गुजारना होगा या रोशनी की रफ्तार के साथ सफर करना होगा, तो आपके लिए वक्त रुक जाएगा और आप जल्दी बूढ़े नहीं होंगे। फिजिस्ट कहते हैं कि इसके बरक्स वक्त में पीछे माजी की तरफ जाना कहीं ज्यादा मुश्किल लगता है। अगर हम माजी में जाने के काबिल भी हो जाएं तो हम ऐसा करना नहीं चाहेंगे। माजी में जाने का क्या फायदा? माजी में तो हम एक ही चीज को दोहरा रहे होंगे।